तो आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं वीडियोस डालते हुए। बीच में होता क्या है कि कभी-कभी ना मेरी कोचिंग्स भी चल रही हैं और अब तो छुट्टियाँ भी खत्म हो चुकी है, तो कॉलेजेस भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो वीडियोस जो हैं थोड़ी लेट-लेट आया करेंगी। फिर भी मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि रेगुलरली वीडियो डाला करूँ। डेली तो नहीं डाल सकता, पर कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते एक वीडियो तो ज़रूर बनाऊँ। ठीक है? क्योंकि वीडियो बनाने से होता क्या है ना कि आपका जो नॉलेज आपने गेन की है वो उसका रिवीजन हो जाता है जब आप किसी को सिखाते हो। ठीक है? तो अब हम बात करेंगे इस बुक की तीसरी हैबिट के बारे में, जिसका नाम है, एक सेकंड में आपको एक चीज दिखाता हूँ। थिंक विन विन। तीसरी हैबिट है थिंक विन विन। अच्छा, इसके अंदर ऑथर हमें क्या बताते हैं? सबसे पहला कि हमारी जो सोसाइटी है ना, हमारे जो स्कूल्स और ये सब जो प्रोग्राम है, ये हमें एक मेंटल मॉडल की तरफ ढकेलता है, मतलब एक सोचने की तरीके को डेवलप करता है, जो कि है विन एंड लूज। इसका मतलब होता है कि अगर मैं जीतूंगा तो आपको हारना पड़ेगा। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि ये जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा मेंटल मॉडल है, ये आता कहाँ से है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है हमारे पेरेंट्स से। यस, सबसे पहले यही हमारे अंदर ये मेंटल मॉडल डेवलप करते हैं। कैसे? हम इंडिया में एक टिपिकल लाइन सुनते हैं कि जाकर शर्मा जी के लड़के से सीखो। सो आपने तो कह दिया, पर उस बच्चे के अंदर क्या उसका इफेक्ट हुआ, ये आपने जानने की कोशिश करी? एक बच्चे के दिमाग को ये नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है। उसका दिमाग जो है वो बेसिक एनिमल टेंडेंसी पे चल रहा होता है, और आपने उसे किसी और से कंपेयर करके ये सिग्नल दे दिया कि अगर फ्यूचर में जाकर अगर तुम ज्यादा कैपेबल नहीं बनोगे तब तो हम तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। एक काइंड ऑफ कंडीशनल लव हो जाता है, और इसी चक्कर में उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि अगर तुम दूसरे वाले से ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं करते, दूसरे वाले से ज्यादा सक्सेस अचीव नहीं करते, ज्यादा पैसा नहीं कमाते, तब तुम अपनी लाइफ में एक फेलियर हो। और ये वाला पैराडाइम, पैराडाइम मतलब कि मेंटल मॉडल ही होता है, अफेक्ट करता है उसके दिमाग को बहुत ही बुरी तरह से। सेकंड जो ये मेंटल मॉडल डेवलप करते हैं हमारे अंदर, वो होते हैं हमारे स्कूल्स। याद करो, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने बचपन में कई बार डांटा होगा। वो किसके ऊपर डांटते हैं? अगर खेल कूद मस्ती मजाक वो एक बार के लिए माफ भी कर देते हैं, पर जिस चीज को वो बहुत ज्यादा पकड़ के बैठ जाते हैं, इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा होता है कि तुम्हारे उससे कम मार्क्स कैसे आ गए। और जब किसी बच्चे के मार्क्स ज्यादा आते हैं, आजकल तो इंटरनेट कल्चर पे भी इसको बढ़ावा दिया जाता है कि जो टॉप कर लेता है मार्क एग्जाम्स के अंदर, तो उसको इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, उसके इंटरव्यूज लिए जाते हैं जैसे कि मान लो उसने कितना ही बड़ा एम कर दिया हो। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, उन्होंने मेहनत करी है, उन्हें भी ये होना चाहिए। पर जिन लोगों ने कोशिश की है, एटलीस्ट जिन्होंने भी फीस भरी है स्कूल की और और मेहनत करी है, उनके लिए भी कुछ चीज होनी चाहिए यार। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो मतलब टॉप रैंक पे है वो एक बच्चे हैं, वो कोई वॉरियर्स नहीं है कि आप उन्हें उठाकर एकदम से ऐसा सेलिब्रेट कर रहे हो कि उन्होंने जंग जीत ली। नहीं, वो सब सीख रहे हैं उस एज में। उनके लिए विनिंग, हारना, जीतना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आपने एक सॉरी मैंने एक बुक पढ़ी है मास्टरी, जिसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से आप एक प्रॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। तो उसके अंदर मैंने कहीं पर भी नहीं सुना कि जीतना हारना होना चाहिए आपकी जिंदगी में। वहां पर दो चीजों की बात होती है, एक होती है क्यूरियोसिटी, दूसरी होती है प्रैक्टिस। और हमारे स्कूल्स में इसका उल्टा होता है, मतलब कि अ, बच्चे को स्कोर्स के ऊपर जज किया जाता है। सो इससे काइंड ऑफ बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाता है कि अगर मैं इस बच्चे से ज्यादा स्कोर नहीं करूंगा तो ना मुझे टीचर्स प्यार करेंगे, ना मुझे मेरे पेरेंट्स प्यार करेंगे, ना मेरे कोई ज्यादा दोस्त बनेंगे, ना मेरी कोई रिस्पेक्ट करेगा। सो इस टाइप से ये विनिंग और लूज करने वाला मेंटल मॉडल डेवलप होता है। एंड जो थर्ड थिंग जो कि सबसे ज्यादा इस मेंटल मॉडल के लिए जिम्मेदार कहूंगा, वो है सोशल मीडिया। होता क्या है कि पहले सोशल मीडिया जो था स्टार्टिंग फेज में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता था, पर अब क्या देख रहा हूं मैं कि हर कोई अपनी सक्सेस दिखाने पर लगा पड़ा है। उसने कितने घंटे काम किया ये कोई नहीं बताता, वो दिखाता है कि उसने कितना अचीव किया, अपने पैसों को दिखाता है, अपने नाम को दिखाता है, अपनी डिग्रीज को फ्लेक्स करता है। सो
ये सब चीजों के बीच में ना आप वर्ब को भूलकर नाउन की तरफ चले जाते हो। अब आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा, पर आपको सक्सेस अचीव करने में मजा आ रहा है। पर थोड़ी स्पिरिचुअलिटी बात हो जाएगी, पर इतना समझ लो कि सोशल मीडिया से ना ये मेंटल मॉडल बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि अगर मैं जीतूंगा तो आप हारेंगे, आप जीतोगे तो मैं हारूंगा। ये मेंटल मॉडल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि 3 लोग ही डेवलप करते हैं, एक आपके पेरेंट्स, आपके स्कूल, और तीसरा सोशल मीडिया। एंड द सेकेंड मेंटल मॉडल इज विन विन, मीन्स मैं भी जीतूं और आप भी जीतो। ये मेंटल मॉडल बेसिकली बिजनेस पीपल्स यूज करते हैं। दरअसल बिजनेस पीपल्स कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि हम बिजनेस बनाएंगे, हम ग्रोथ लेंगे और ये सारी चीजें हो जाएंगे। बिजनेस की साइकोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको सर्विसेज क्रिएट करनी पड़ती है, कुछ ऐसी सर्विस जो कि पब्लिक के बहुत ज्यादा काम आए। जब उनके काम आने लग जाएगी तो वो उसके लिए पे करेंगे डेफिनेटली। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ स्टीव जॉब्स का। उन्होंने आईफोन डेवलप किया जिसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई होती है। स्टार्टिंग में लगा इसे कौन ही खरीदेगा, पर उन्होंने इस लेवल की उसमें सिक्योरिटी दी, नए नए फीचर्स दिए, इतने अच्छे से उसे डिजाइन किया, इतना अट्रैक्टिव लुक दिया और उसके साथ अपडेट्स किए कि पब्लिक राजी होगी अपने पैसे देने के लिए। और इसमें पब्लिक को भी फायदा मिला क्योंकि उन्हें साइबर सिक्योरिटी से आज भी सबसे ज्यादा ट्रस्ट किए जाने वाला ब्रांड जो मोबाइल फोन इंडस्ट्री में है वो एप्पल है। अगर मैं 10 लोगों को बैठा दूं, 10 अमीर लोगों को बैठा दूं और उनसे कहूं कि आप कौन सा मोबाइल यूज करना पसंद करेंगे, तो 10 में से 8 लोगों का जवाब एप्पल होगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने विन विन सोचा कि मुझे भी पैसा मिलेगा, आप लोगों को भी सर्विस मिलेगी, सारी चीजें होंगी। और हमारा तीसरा मेंटल मॉडल है जो कि सबसे ज्यादा खराब मेंटल मॉडल है, वो है लूज विन, मतलब कि मैं हार कर आपको जिताऊंगा। ये काइंड ऑफ वही लोग होते हैं जिनके दिमाग में ये बैठा दिया गया होता है कि एक के जीतने के लिए दूसरे का हारना जरूरी है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग ज्यादा ओवर स्पिरिचुअल होकर दूसरों को लिए सेक्रीफाइस करने लग जाते हैं। जैसे कि अगर आपके दोस्त को अगर चीटिंग करानी है तो आप उसे अपनी सारी शीट दे देते हो और अपने पेपर को छोड़ देते हो। इसे कहते हैं खुद हार कर दूसरों को जिताना। ये मेंटल मॉडल इतना ज्यादा खराब नहीं है, पर इसमें बाद में होता क्या है कि आप बाद में जताते हो कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया, तुम ये कर रहे हो वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने आपसे कहा नहीं होता, बस आपके दिमाग में ये बैठ चुका होता है। इसीलिए मेंटल मॉडल थोड़ा सा खराब है। ऑथर क्या एडवाइस करते हैं कि आप सोचें विन विन, मतलब कि जीतने जीतने के लिए। आप ऐसा भी ना सोचे कि मेरी हानि हो रही है, आप ऐसा भी ना सोचे कि सामने वाले का नुकसान हो, मेरा प्रॉफिट हो जाए, जैसे तैसे करके। आप उस सिचुएशन के अंदर सोचो कि क्या हम दोनों का फायदा हो सकता है। अगर नहीं तो सिचुएशन को लीव कर दो। मैं कह रहा हूं डील करो ही मत। जैसे कि आपका अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे ये वाला टॉय चाहिए और मैं सारा होमवर्क करूंगा, तो इसमें आपका कोई लॉस नहीं है, आपका सिर्फ मनी का लॉस है। पर मनी के लॉस को अगर आप ऐसे देखो कि विद द पासिंग ऑफ टाइम जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो वो आपको दुनिया का सबसे बेस्ट फादर मानेगा। तो यहाँ पर सिचुएशन विन विन है। आपने पैसे दिए पर वापस जाकर वो उसका आपका रिटर्न मिलने वाला है उसको। सो दैट्स विन विन। तो ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही करूंगा। और बीच बीच में जब मैं ऐसे पसीना पहुंच रहा था, बाहर बारिश हो रही है, लाइट आ नहीं रही है, इस वजह से फैन भी ऑन नहीं है। और सो वीडियो तो क्रिएट करनी थी क्योंकि बहुत दिन से वीडियोस नहीं बना रहा हूं मैं। और बाय बाय।